हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट, रिवर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और हेरोफेंट का कार्ड टैरो में डिसिप्लिन का होता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग का होता है, कहीं अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को अपडेट करने का होता है, कहीं किसी से एडवाइस लेने का या किसी को एडवाइस देने का होता है। और आप लोगों के लिए ये कार्ड इस वीक रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं सब चीज़ों में एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर डिसिप्लिन में आप रह रहे हैं या फिर जिस भी जगह पे आप काम करते हैं बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शंस या फिर एक लिमिटेशन भी आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप फ्रीली कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन से नहीं चल रहे हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ आप डिसिप्लिन से चलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओवर ही लर्न करते जा रहे हैं या ओवर ही चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो जेमिनीज, एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है जब तक वो बैलेंस में होता है। मैंने हमेशा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि खाने में नमक बहुत अहम है, लेकिन जब भी वो नमक ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम हो जाता है तो खाने में स्वाद नहीं आता है। तो फिर से मैं कहूँगी कि बैलेंस तरीके से कुछ भी अगर हम करते हैं तो वो अच्छा होता है। और अच्छी चीज़ें में भी अगर हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हेरोफेंट का कार्ड एक दो चीज़ें और बोलता है कि शायद किसी से एडवाइस, किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है आपको, और आप नहीं ले पा रहे हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर ही कोई इंसान उनको काउंसल कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लकीर के फ़कीर होके काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इन कंजर्वेटिव थिंकिंग को या फिर इस डिसिप्लिन को ही तोड़ना चाहते हैं, कहीं इन्हीं सब चीज़ों से एक फ्रीडम चाहते हैं। और देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्शन वाली एनर्जीज़ रह सकती हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बर्ड पिंजरे के अंदर है, हालांकि पिंजरा खुला हुआ है, फिर भी वो सोच रही है, चीज़ों को समझ रही है, बाहर जो पिंजरे के बर्ड्स हैं उनको देख रही है। तो शायद वो फ्रीडम तो चाहती है लेकिन चीज़ों को और समझना चाहती है, या फिर उसको ये लग रहा है कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो फ्रीली बाहर नहीं जा सकती। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ जेमिनीज आपकी भी रह सकती हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे पिंजरा खुला हुआ है, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस या जो भी लिमिटेशंस आप महसूस कर रहे हैं, कहीं वो आपकी ही क्रिएशन हो सकती हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है इतना है नहीं। और अगर है भी तो कैसे आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। और देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी आप करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, आप इम्पल्सिव ना हो, आप जल्दबाजी ना करें। अगेन, सोच समझ के ही आप आगे बढ़ें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स एंड ट्रैवलिंग। और एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें तलवार नीचे है
और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी जेमिनीज इस वीक दिख रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हो सकता है कि फ़ाइट बैक करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रांगली विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइट बैक कर रहे हैं, आप बहुत एक डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं या डिफेंसिव आपकी एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही अपनी तलवार नीचे कर दी है, आप लड़ नहीं रहे हैं। देखिए, लड़ना थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। तो देखिए जेमिनीज़, मैं आपको यही कहूँगी कि बुरी चीज़ें बुरी होती हैं, लेकिन एट टाइम्स वो ज़रूरी भी होती हैं। कभी कभी किसी किसी सर्कमस्टांसेस में शायद इसीलिए शक्ति कभी कभी चंडालिका का रूप भी धारण करती है, क्योंकि वो रूप भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप जो भी चाहते हैं उस पर आप फोकस्ड रहेंगे, थोड़ा सा आप क्लैरिटी लेकर आएंगे, थोड़ा सा अगर आप माइंड से चलेंगे, थोड़ा सा अगर आप चीज़ों से डिटैच होंगे, तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बहुत बेहतर कर पाएंगे और कहीं एक सक्सेस, एक विक्ट्री भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में ला पाएंगे। और मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस वीक अगर आप ये गाइडेंस लेते हैं तो फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि रिवर्सल कार्ड सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसी एनर्जीज़ की ज़रूरत है और उन्हीं एनर्जीज़ में एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को आप ज़रूर हटाएं। और अगर आप एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देख भी पा रहे हैं तो सोर्ड के एंड पे एक क्राउन है, तो ये क्राउन आपको मिल सकता है। फिर से मैं कहूँगी, अगर आप एक क्लैरिटी लाते हैं, अगर आप माइंड से चलते हैं, चीज़ों के साथ डिटैच होते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये क्राउन, फिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर ये आपका जो एक प्राइड है वो कहीं नीचे भी जा सकती है, या आप उसको इतना महसूस नहीं कर पाएंगे, या उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहेंगे। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, जिसके लिए आप क्लियर नहीं हैं। लेकिन ट्रैवलिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप एक शिफ्ट, एक मूवमेंट अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड कहीं कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिंपली ट्रैवल हो सकती है, आप एक जगह को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्लैरिटी लाएंगे, डिटैचमेंट लाएंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेट टीचर, और ये कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे इस चीज़ को डील करें, तो लाइफ सबसे अच्छी टीचर होती है और हमारे एक्सपीरियंसेस हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको कुछ कहूँगी, या फिर जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कुछ कहेंगे, तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है भाई ये मुझे समझ ही नहीं रहे हैं, ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ। तो देखिए, आप ही अपनी फीलिंग्स को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा पॉज करके पास्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि जब भी ऐसी सिचुएशन आई थी तो उसने आपको क्या सिखाया था, और वो सीख लेके आप प्रेजेंट सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसी सीख से आप प्रेजेंट सिचुएशन को भी डील कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम एक बारी फेल होते हैं, या जब एक दो बारी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन दोबारा फिर से अगर वही चीज़ रिपीट होती है तो कहीं फिर वो हमारी ही गलती होती है, हमारा ही डिसीजन होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने पहले एक्सपीरियंस करी है और उस टाइम पे आपको लग रहा था कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसी तरीके की सिचुएशन इस वीक भी आ रही है, तो ज़रूर आप मेक श्योर करें कि आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। और अगर आप काउंसलिंग लेते हैं, किसी से एडवाइस लेते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको एक क्लैरिटी लाने के लिए।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।